आज रामपुर में कपिल मिश्रा जी आए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हिंदू इकोसिस्टम की शुरुआत की है। क्या मकसद है इसका करने का, सीधा उनसे बात करते हैं। कपिल जी, सबसे पहला सवाल, आप रामपुर आए हैं, पहले रामपुर आने का क्या मकसद था? दूसरा, ये हिंदू इकोसिस्टम की जो आप शुरुआत कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है बनाने? रामपुर में हम हिंदू इकोसिस्टम के संगठन निर्माण के लिए आए हैं। देश भर में इस प्रकार के प्रवास किए जाएंगे हिंदू इकोसिस्टम के लिए। लगभग 10 लाख लोग, 1 मिलियन मेंबर ऑनलाइन पिछले 1 महीने में हिंदू इकोसिस्टम से जुड़े हैं। तो यहाँ पे मुकेश पाठक जी और पीयूष जी के साथ में मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जा रहा है, उसी के लिए आज की यात्रा हुई है। तो क्या लगा आपको कि हिंदू इकोसिस्टम बनाना चाहिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए? जी बिल्कुल, देश में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आज का मीडिया चुप है, जुडिशरी में सन्नाटा है और राजनीतिक दल भी कभी बोलते हैं और कभी नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार का हम लोगों ने माहौल दिल्ली के दंगों में देखा, जहाँ पे सड़कों को बंद करने वाले लोगों को, आग लगाने वाले, झूठ बोलने वाले, भड़काऊ नारे लगाने वाले और दंगे करने वाले लोगों को इनोसेंट बताया गया, और जिन्होंने अपनी सड़कें खुलवाने की अपील की उनको आतंकी बताया गया। इस प्रकार का जो इकोसिस्टम है, इसके खिलाफ हमारा अपना एक नेटवर्क हो, लोग हों जो सत्य को सामने लाएं, सच को सामने लाएं, तर्कों के साथ अपनी बात को रखें। इसके लिए हम लोग ये नेटवर्क बना रहे हैं। मदद के लिए हमने रिंकू शर्मा जी के परिवार की मदद की है, राहुल जी के परिवार की मदद की है, करौली में पुजारी जी के परिवार की मदद की है, दिल्ली के दंगा पीड़ित हर एक हिंदू परिवार की हम लोगों ने मदद की है। अभी बंगाल में हमारे कैंप चल रहे हैं जिनका पलायन हुआ है हिंदू परिवारों का, उनके लिए। तो इस प्रकार का एक नेटवर्क जो परिवार की तरह रहे, हाथ थाम के रहे एक दूसरे का और मदद करे, इसके लिए बनाया जा रहा है संगठन। ये विशेष एक जाति वर्ग के लिए है या सभी के लिए होगा? ये हिंदू धर्म के कारण अगर किसी को हिंसा का, प्रताड़ना का, पलायन का, शोषण का सामना करना पड़ता है तो उनकी मदद के लिए संगठन बनाया गया है। अच्छा कपिल जी, क्या कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है कि माननीय योगी जी एक ऐतिहासिक कदम लेने जा रहे हैं, जिसका बाद में पूरा देश उनको फॉलो करेगा। योगी मॉडल को पूरा देश में दोहराया जाएगा। और जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, ये हर कोई जानता है, बचपन से पढ़ाया जाता है, लेकिन एक निर्णायक कदम इस देश में उठाने के लिए योगी जी ने पहल की है, उसके लिए उनका साधुवाद है। और योगी सरकार ने वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन के और विकास के कई नए मापदंड बनाए हैं जिसको पूरा देश देख रहा है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी आज उनका नाम लिया जा रहा है, WHO उनके मॉडल की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के भविष्य में किस प्रकार की नीति होगी, उसका एक रोल मॉडल यूपी बनने जा रहा है। अच्छा मिश्रा जी, जानना चाहेंगे रामपुर से इसकी शुरुआत की आपने इकोसिस्टम की क्या? उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन निर्माण की शुरुआत हमने रामपुर से की है और इस वक्त पूरे देश में हम लोगों के संगठन बन रहे हैं। दिल्ली में एक बड़ी टीम है, मुंबई में, अहमदाबाद में, पुणे में एक बड़ी टीम है, इंदौर में और उज्जैन में अगले हफ्ते मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद झांसी में हम लोगों का कार्यक्रम है। तो ये श्रृंखला चलती रहेगी। आगे की रणनीति और अच्छे से बेहतर से करें। हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक लगभग 3 मिलियन मेंबर हिंदू इकोसिस्टम से हम लोग जोड़ेंगे। अच्छा, एक मूवी जो अभी आई थी जिसको आपने भी स्पीच में भी इसका विरोध नहीं कहा, तो उसको क्या कहेंगे? इस तरह की मूवी नहीं बनना चाहिए? नहीं, देखिए, हम ही लोगों के पैसों से चलने वाला बॉलीवुड अगर ये सोचेगा कि हमारे धर्म और संस्कृति को गाली देगा तो वो टाइम अब चला गया है। अब कंज्यूमर को पता है कि हमारे पैसों से ही उनकी दुकानें चलती हैं, तो उनको हमारी संवेदनशीलता को, हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को, हमारे प्रतीकों को, इसका सम्मान तो उनको करना पड़ेगा, वरना उनका कंटेंट फ्लॉप भी होगा, उनकी दुकानें भी बंद होंगी और उनको कोर्ट कचहरी सबका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, कोविड का दौर चल रहा है और ऐसे में अभी जल अभिषेक का होना है, तो इसको क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारत की सरकार और यूपी सरकार मिलकर इसका रास्ता निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज या कल में कोई गाइडलाइन आने ही वाली है और मुझे लगता है एक चीज़ तो स्पष्ट है कि भोले बाबा पे जल चढ़ेगा। वो कैसे चढ़ेगा, उसकी टैंकरों की व्यवस्था होगी या किस प्रकार का उसका मैकेनिज़्म होगा, वो सुप्रीम कोर्ट और सरकारों के माध्यम से जल्दी सामने आएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव आ रहा है, तो किस नज़रिए से देखते हैं? क्या योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और मुझे लगता है कि पिछली बार जनता ने अपेक्षाओं पे वोट दिए थे, इस बार जनता पूरे देश के लिए योगी जी को वोट देने जा रही है। जिस प्रकार का ऐतिहासिक विकास कार्य हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन माफियाओं और गुंडों का बोलबाला होता था उनकी बोलियां लग रही हैं आज। तो मुझे लगता है कि ये योगी मॉडल है, इसको यूपी नहीं पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। कोरोना का मैनेजमेंट आज पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद की बात आज हम सब लोगों ने सुनी, उन्होंने योगी जी के बारे में क्या बोला है। मुझे लगता है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से विशाल जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल भी करने जा रही है और ये योगी मॉडल पूरे देश में इसके बाद लागू होने जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोरोना काल, अभी तीसरी लहर भी आ सकती है, तो ऐसे में लोगों से क्या अपील करेंगे? कितनी अभी उनको सेफ्टी की ज़रूरत है? नहीं, सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन भी करना चाहिए और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पैनिक
और झूठ फैलाने वालों से भी बचना चाहिए। कई लोगों ने अभी वैक्सीन के खिलाफ बहुत झूठ फैलाए थे, कई लोगों ने बच्चों को लेके पैनिक फैलाने की कोशिश की थी। तो स्वयं की सावधानी भी बरतें, लेकिन जो कुछ राजनीतिक दल छोटे हितों के कारण जनता में दहशत और पैनिक फैलाना चाहते हैं, उन पर भी नज़र बनाकर रखें। यानी वो राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ भाषण दिए थे वो बहुत छोटी और बहुत गंदी राजनीति थी। हमारे साथ कपिल मिश्रा जी मौजूद थे। क्या मकसद था रामपुर आने का, सीधा हमने उनसे बात करी थी। रामपुर से ज़ीशान खान।